भीम प्रकाश नाम का एक आदमी अपनी बीवी सरला और उसकी 3 साल का बेटा डुग्गू और बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम रामगढ़ था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। भीम प्रकाश की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार भीम ने आलू की फसल लगाई थी। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ सरला, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा डुग्गू काफी दिनों से मुझसे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन जरूर लेकर आऊंगा। हाँ भीम प्रकाश भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ लखन भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थीं। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। ये तो अनर्थ ही हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गई। अब यहाँ कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन के अलावा। तभी भीम की नजर उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। भीम बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल इकट्ठे करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे।
तभी सरला को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें? मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल, इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करते। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।